मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई भी ना ये बोलता है कि मेरे माँ-बाप दे आर स्ट्रिक्ट, दे आर मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते, मुझे यहाँ नहीं जाने देते, मुझे ये नहीं करने दिया। तुम पूरी लाइफ रोते रहोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इवन इफ यू आर अर्निंग, इवन इफ तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम रोते रहोगे। क्योंकि पेरेंट्स अगर तुम्हारे कंट्रोलिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलने वाली कभी। यू हैव टू फाइट फॉर इट। आई फॉट फॉर इट। मेरे पास आज बिजनेस है, 2 बिजनेसेस हैं। आई बिल्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। नो वन वाज देयर फॉर मी, नो वन रूटेड फॉर मी, स्टिल नो वन इज रूटिंग फॉर मी, बट यू नो व्हाट, आई फॉट फॉर इट। आई फॉट फॉर माई फ्रीडम फ्रॉम माई पेरेंट्स अगेंस्ट माई फैमिली। तो जाके मुझे जो मिला या जो मैं घूम रही हूँ, मैं लिटरली मैं बहुत खुश हूँ। मैं कॉलेज नहीं गई। मैं 12th के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी 12th के बाद, और मैंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। एंड थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस आई लर्न दैट थैंक गॉड मैं कॉलेज नहीं गई। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस मुझे अब सीखने मिले, क्लाइंट्स को हैंडल करना, लोगों को डील करना, ऑब्जेक्शंस हैंडल करना, ये सारी चीज़ें मुझे कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। पेशेंस, प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखाई जाती। आज भी अगर मैं किसी के सामने खड़े होके बात कर लूँ उनसे, तो उनको नहीं, भनक तक नहीं लगेगी कि मैं 12th पास हूँ। लिटरली जिन लोगों को मैंने बोला है कि मैं 12th पास हूँ, दे हैव सेड देमसेल्व्स कि तुम 12th पास नहीं लगती हो। अपने बात करने के सलीके से तुम 12th पास नहीं लगते हो। एंड यू नो व्हाट, वो कितना एक शेयर जॉय देता है मुझे। मेरे को इतनी खुशी महसूस होती है ये बात का नहीं कि भाई लोग सोचते हैं कि मैं 12th पास नहीं हूँ, इस बात का कि मेरी स्किल्स और मैं इतना अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज डेवलप कर चुकी हूँ कि लोग मेरी डिग्री नहीं पूछते मुझसे। they just want to work with me, they just want to be associated with me, they just want to know me, they just want to be around me, and that is amazing. The feeling is very amazing. और अभी कुछ टाइम पहले ही देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो अपनी एक दोस्त के बारे में बता रही थी जिसको मैं भी जानती हूँ। एंड उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग है। ठीक है, मतलब कहीं जाने नहीं देंगे, वो छुप छुपा के सारी चीज़ें करती है। जब पेरेंट्स कंट्रोलिंग बन जाते हैं तो बच्चे छुप छुपा के चीज़ें करने लग जाते हैं, और जब वो छुप छुपा के चीज़ें करते हैं, they also start seeking attention, validation from people outside of their family. Okay? और जब वो चीज़ होने लग जाती है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड आई कैन से दिस विथ वेरी मच कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स कंट्रोलिंग रहे हैं, आई हैव सीन देम, आई हैव ऑब्जर्व देम, दे नीड अटेंशन, दे आर अटेंशन सीकर्स, दे आर। एंड मे बी तुम्हें ये बात सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही। सॉरी टू से, मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट है, या मे बी स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बट अगर कंट्रोलिंग भी हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं, इट्स एक्चुअली लाइक उनका कोई भी बिजनेस नहीं है। लाइक तुम्हें एक सॉर्ट ऑफ वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खुद के डर हैं, और वो शायद अपने आप को उन डर से भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गर्ल्स को मोस्टली स्ट्रिक्ट या कंट्रोलिंग इसलिए होते हैं क्योंकि गर्ल्स को सोसाइटी का या मे बी फैमिली की इज्जत सोचा जाता है। ठीक है, लड़कों के लिए प्रोटेक्टिंग इसलिए हो सकते हैं क्योंकि लड़के में मान लेते अगर एक लौता लड़का है घर का, तो वो घर का चिराग है, तो इस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अब इसको तो पकड़ के रखना है। हम बताएंगे इसको कि दुनिया कैसे चलती है, उसको खुद से नहीं पता चलना चाहिए, ये एटीट्यूड रहता है। अब यहाँ पे पेरेंट्स की गलती नहीं है। यस, पेरेंट्स की गलती नहीं है। यू हैव टू फाइट फॉर योर फ्रीडम, यू हैव टू फाइट फॉर योर चॉइसेस, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट, एंड यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ। क्योंकि लोग तुम्हें नहीं करने देंगे। अगर तुम रुके हुए हो अपने पेरेंट्स की परमिशन के लिए, सॉरी टू से, तुम्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन कभी नहीं मिलने वाली, कभी भी नहीं। मुझे मेरे पेरेंट्स की परमिशन कभी नहीं मिलती बिजनेस के लिए, मुझे मेरे पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिली थी पढ़ाई छोड़ने के लिए, बट मैंने छोड़ी। हमारा इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया था मेरी फैमिली के साथ में, दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई लेफ्ट माई हाउस एंड आई रैन अवे। ऑब्वियसली उसी दिन मैं मुझे ढूंढ लिया था लोग सब ने
बट आई रैन अवे फ्रॉम दैट हाउस बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम इट. मैं इस्कॉन टेम्पल चली गई थी, एंड ये चंडीगढ़ की बात है. एंड आई जस्ट वॉन्टेड देम टू अंडरस्टैंड मी. बट नाउ आई डोंट वॉन्ट दैट. I just want myself to be free and happy because मैं किसी की मुख्ताज नहीं हूँ. मोहताज, या मोहताज कहते होंगे, मोहताज नहीं हूँ किसी को खुश रखने के लिए, स्पेशली मेरी फैमिली को. आई डोंट वांट. whenever I look around myself and my life, जो लाइफ मैंने अपने लिए बिल्ड करी है, आई एम वेरी मच हैप्पी. मैं आज भी हर महीने कहीं पे भी निकल सकती हूँ घूमने के लिए. मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. एंड वाई? बिकॉज आई बिल्ट अ बिजनेस. आई अर्नड मनी, आई अर्नड रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ, आई अर्नड लव फॉर माई सेल्फ. आई चोज माई सेल्फ. Yes, I was selfish. I am still selfish. And I will forever be selfish. Always. And learn to be selfish. Learn to fight for yourself. Learn to not take permissions or validations from people, especially your family, your bloodline.